तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुआ कैसे तन से वो से जुदा, जहाँ इश्क है वहीं करबला। मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने वो ही ज़ात है कि वो ही जिनको शेरे खुदा कहे, वो ही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। और मुझे इश्क है तो खुदा से है। सुभान अल्लाह। मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बुतूल का। मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे हसन एयाज जाफरी साहब, जो बेहतरीन अंदाज से मनकबत का नजराना पेश कर रहे थे। हसन भाई बहुत शुक्रिया एक बार फिर कि आपने इतने हसीन अंदाज से ज़िक्र पंजतन अलैहिस्सलाम किया। आपके शुक्रगुज़ार हैं। और हमारे लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सारे हम लोगों ने तय किया था कि हम तो पढ़ेंगे, लेकिन फ़रहान अली वाले आज आपने अभी तक कोई मनकबत या कोई नात या हमद आपने सुना ही नहीं। जी ज़रूर, मैं हुज़ूर ज़रूर सुनाऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले आप जो मेहमान हैं उनसे कलाम सुन लें, लेकिन फिर जो आखिर में वक्त बचा, क्योंकि मैं तो मेज़बान हूँ, तो मैं जो वक्त बचेगा इंशाल्लाह सुनाऊँगा। लेकिन आप तमाम हज़रात से अभी हमारे साथ सैयद बाकर मुस्तफ़ा रिज़वी साहब भी मौजूद हैं, सना खान है माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आपसे भी हम कलाम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और तारुफ़ कराता चलूँ। सैयद असद अहमद जिलानी साहब जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाएँ, सज्जादा नशीन हैं। सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ये फरमाइश थी कि वज़ाइफ़ का सेशन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वज़ाइफ़ जानना चाहते हैं। अभी हसन एयाज साहब जो है वो कलाम पेश कर रहे थे, और आपसे हम वज़ाइफ़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद फिर यानी कलाम शुरू होगा, फिर वज़ाइफ़ होंगे, उसके बाद फिर कलाम होगा, ताकि कलाम की बरकतें भी रहें और वज़ाइफ़ की बरकतें भी रहें। तो आपका पहले शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मेरा वज़ाइफ़ के हवाले से पहले तो ये सवाल है कि जिस तरह से आजकल जो वबा फैली हुई है, ज़ाहिर है डॉक्टर्स तो इसका इलाज बताते ही हैं, लेकिन इंसान दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है। तो कोई एक ऐसा वजीफ़ा बताए जिससे कम से कम इस वबा से हम महफूज तो रह सकें। आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, और अल्लाह तबारक व तआला इस रहमत वाले महीने के सदक़े इस वबा से हमें बचाए, और कुल मोमिन मुसलमान को इस वबा से महफूज फरमाए, और इस वबा को रहमत में बदल दे अल्लाह तबारक। इस वबा के हवाले से फरहान भाई जो वजीफ़ा बुज़ुर्गों से भी सुना है और उलमाए कराम भी इस पर रोशनी डालते हैं, एक आयत है, अल्लाहुम्मा आफ़ानी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़ानी फ़ी बसरी, अल्लाहुम्मा आफ़ानी फ़ी समीनी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस वबा का कसरत से विर्द रखें और दुरूद पाक पढ़ते रहें और पंजतन पाक को याद करें। ये सारी हस्तियाँ हमारे लिए खैर
और बरकत और रहमतों वाली हस्तियाँ हैं, माशाअल्लाह। इनके नाम से ही बरकत है। और जो वबा टलेगी तो पंजतन के सदक़े इंशाअल्लाह वबा टलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा असद साहब, बात ये कि ज़ाहिर है लोग इससे कोरोना की वजह से मुतासिर तो हुए हैं और ज़ाहिर है कारोबार भी लोगों के बंद हैं। जी जी। और एक पूरी चेन है ना, एक कारोबार बंद हुआ उसके साथ दूसरों का रोज़गार मुंसलिक था। तो फ़िलहाल इस वबा से भी ज़ाहिर है जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, उलमा कराम कह रहे हैं, उस पर भी हम उनकी रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा हम उन एहतियाती तदाबीर पर भी अमल कर रहे हैं। लेकिन अब इंसान है, रोज़गार में ज़ाहिर है बरकत देने वाला तो अल्लाह है, रस्ते वो मुसब्बिबुल असबाब है। तो लोगों के कारोबार और कारोबार में वुसअत हो, बरकत हो, इसके लिए कोई वजीफ़ा बताइए। कारोबार में बरकत के लिए सबसे पहले तो अहले बैत की आप सीरत पे, उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालें तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक की शहादत से, आपकी कुर्बानी से और आपके सारी हयात तय्यबा से नमाज का जो सबक मिलता है और आजिज़ी इंकिसारी का जो सबक मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ है नमाज पढ़ने से इंसान की तकलीफ़ें और इंसान की बंदिशें, रुकावटें दूर होती हैं, दूर हो जाती हैं। और नमाज के साथ साथ इंसान अच्छा अखलाक रखे और अपने माहौल को, अपने दायरे को सिक्योर कर ले। सिक्योर इस तरह से कर ले कि अल्लाह और अल्लाह की रसूल और अहले बैत और हमारे जितने औलिया हैं इनकी याद में अपनी ज़िंदगी को बसर करे और आजिज़ी पैदा करे अपने अंदर। इसके अलावा नमाज मगरिब के बाद एक बुज़ुर्गान दीन से वजीफ़ा चलता हुआ आ रहा है और हमारे ख़ानदान में भी इस वजीफ़े पे ज़ोर दिया जाता है। सूरत अलहम्द शरीफ का जो वजीफ़ा है ये 100 मरतबा पढ़ना है। एक तस्बीह 100 दाने की जो तस्बीह होती है, अव्वल आखिर दुरूद, अव्वल दुरूद शरीफ पढ़ लें 11 मरतबा, आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, 100 मरतबा सूरह अलहम्द शरीफ पढ़ लें और दौरान अमल बात ना करें। अच्छा, हाँ, दौरान अमल, क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत ज़रूरी कोई काम आ जाता है तो इसमें कोई रास्ता हालत है? मजबूरी अलग चीज़ है। हाँ। और इशारे से बात वो कर सकता है और ये कि 15 से 20 मिनट का वजीफ़ा है, इसी पे तवज्जो के साथ यानी अगर बीच में ब्रेक हो जाए तो ये दुरूद भी पढ़ सकते हैं, दुरूद यानी सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अच्छा, नमाज की आपने बात की, ज़ाहिर है नमाज दीन का सुतून है बेशक, और नमाज परवरदिगार आलम से गुफ्तगू का नाम है कि जिसमें हम अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जब मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो इस हवाले से बताएं, नमाज में जब हम खड़े हो जाते हैं तो ज़ाहिर इंसान है, लोगों के ज़हन में वसवसे कई तरह के आते हैं, ध्यान भी बढ़ जाता है, वसवसे भी आते हैं। इसके लिए कोई वजीफ़ा बताइए। ज़ाहिर नमाज तो एक बहुत बड़ा वजीफ़ा है, लेकिन इसके लिए कोई तरीका है आपके हिसाब से जो आप बताना चाहें? इंसान जो है ख़ताओं का पुतला है, बिल्कुल, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गफ़ूरुर रहीम है, वो बेशक बख्शने वाला, माफ़ करने वाला है। कोई भी इंसान गुनाह से, बुरे ख़याल से पाक नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, फ़रिश्ते तो हम हैं नहीं। तो नमाज के दौरान या किसी को बुरे ख़याल या कोई वसवसा आता हो या कोई बात होती हो तो उसके लिए इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द रखें और कोशिश करें कि वो बावज़ू रहा करे। जब वो बावज़ू रहेगा, जैसे ही उसको ख़याल आए कि उसका वज़ू टूट गया है या किसी बात से ख़त्म हो गया है तो वो फ़ौरन से वज़ू कर ले, और फिर इसी तरह ये जब रूटीन रहेगी तो वो इन चीज़ों से पाक तर होता चला जाएगा। अच्छा, अब इस माशरे में ज़ाहिर है अभी जिस वबा का हम शिकार हैं और माशी तंगी है, तो हम ऐसा भी देखते हैं कि किसी ने किसी को उधार दिया और ज़ाहिर है वो उधार जो है वो वापस नहीं मिल रहा। अब ये भी हो सकता है कि अगला बंदा जिसने उधार वापस करना है उसकी भी मजबूरी है, ज़ाहिर है उसके पास भी वसाइल नहीं है। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। ऐसा कोई वजीफ़ा हो कि जिससे हम ज़ाहिर अल्लाह से रब्ता करें कि अल्लाह तो उसके असबाब, उसको असबाब बना दे, उसके हालात अच्छे कर दे ताकि वो हमारा कर्ज दे सके, या उसके दिल में अगर बदनीयती है तो अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। इसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। देखिए फरहान भाई, फ़ी दौर जो हालात चल रहे हैं, चारों तरफ लॉकडाउन है जी, और इस वक्त लोग परेशान हैं, चाहे वो गरीब तबका हो या नॉर्मल तबका हो, सारे ही जो है वो इसके अंदर शामिल हो गए। और इस वक्त इसी तबकों में एक तबका अहले सादात का भी है, क्योंकि सादात कराम भी हम में मौजूद हैं, हम में रहते हैं, उनमें खाने कमाने वाले भी हैं, दिहाड़ीदार भी हैं। तो हम पर जो है लाजिम है कि हम उन पर भी नज़र डालें और उनके वसाइल और उनके मामलात जो हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, उनमें हम उनका साथ दें। तो बाकी जो आपने इसके हवाले से गुफ्तगू की कि कर्ज़ में कोई आसानी हो जाए या कोई बदनीयती आ गई है, 313 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ का विर्द रखें बाद नमाज असर। 313 मरतबा सूरह इखलास का विर्द रखें, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ें और कोशिश करें कि दौरान अमल बात न करें।
देखिए ये अमल जो होते हैं, ये वज़ाइफ जो होते हैं, जो बुजुर्गान दीन से एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा इसमें है, कनेक्शन और अहले बैत अताहार से भी ये सिलसिला जो है मंसूब है कि वज़ाइफ वगैरह रात में पढ़ा करते थे। तो ये कुर्ब इलाही है। अच्छा, यही वजीफ़ा जो है जिसने कर्ज देना है वो अपने लिए भी पढ़ सकता है कि मैं मकरूज़ और मुझे किसी को कर बिल्कुल वो अपने लिए पढ़े और अल्लाह से दुआ करे कि मालिक जिसने मेरा साथ दिया और मुझ पे आसानी की, तू मुझ पे ऐसी आसानी फरमा कि मैं उसका कर्ज बासानी उतार सकूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया असद साहब। वज़ाइफ़ के सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं, ज़ाहिर है परेशानी है इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है, और हमें ज़ाहिर है इस्लाम से ही सारी चीज़ें मिलती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को तालीम फरमाई, और अहले बैत के ज़रिए औलिया कराम तक, बुजुर्गिन दीन तक, और फिर चलते चलते हम तक ये बात पहुँची है। जैसे आप आए माशाल्लाह, तो आपके ज़रिए भी वज़ाइफ लोगों ने हासिल किए, लोगों को पता चला कि क्या अल्लाह की ताकत क्या है, और हम अल्लाह की ताकत का इजहार करते हुए अल्लाह को माबूद और रब्बे जलील मानते हुए इस ईमान के साथ हम अल्लाह से क्या क्या हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। अगर आपकी इजाज़त हो तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद बाकर मुस्तफ़ा रिजवी साहब, जो एक बेहतरीन कलाम। बाकर भाई, कोई इसी हवाले से जो वबा है, इस हवाले से कोई कलाम है आपके जहन में? जी बिल्कुल है, मैंने अभी 4 दिन हुए मैंने कलाम रिलीज़ किया था, तो मैं वही आपके सामने पेश करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुदा नाराज कर बैठे ये हम सब क्या कर बैठे, बहुत परवाज कर बैठे खुदा नाराज कर बैठे, बहुत मसरूफ रहते थे हवाओं पर हुकूमत थी, तकब्बुर था कि ताकत थी, बला की बादशाही थी, सभी मसरूफ थे ऐसे कि एक हस्ती बुला बैठे, बहुत परवाज कर बैठे खुदा नाराज कर बैठे, मगन थे अपनी दुनिया में सभी बेखौफ रहते थे, तेरी हस्ती भुला कर हम सभी खामोश बैठे थे, कोई बेफिक्र बैठा था, कोई मसरूफ साजिश था, कोई तख्तों पे बैठा था, कोई दौलत का प्यासा था, कोई ख्वाबों में रहता था, कोई माजी में भटका था, कोई तदबीर करता था, कोई तस्कीर करता था, कि जुल्मत राज करती थी, खुदा खामोश बैठा था, कोई आंसू न छलका था, किसी का दिल न तड़पा था, फिर एक ऐसी वबा फैली फिजाओं और हवाओं में, सभी कुछ थम गया मालिक तेरी खल्के खुदाई में, अब उसने मुँह जो फेरा है फ़कत वहशत का डेरा है, कि दुनिया की हर एक बस्ती भयानक मौत चेहरा है, खुदा मुँह पेर बैठा है, हासिल है शरफ, हासिल है शरफ मोहम्मद के गुलामों को अनोखा करते हैं गुलाम, इनके फ़कीरी में भी शाही।
शहनशाही से भी कीमती है, तख्त से भी बड़ी, ताज से भी हसी ज़ाकरी है, मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है, शहनशाही से भी कीमती है। शहनशाह है ये सब अंबिया के, सब नबी के दर के सना गए, वो हो सलमान भूजर या कंबर, सब के सब इनके दर के हैं नौकर, सब फरिश्तों का, सब फरिश्तों का सरदार है जो, उसको भी नौकरी ये मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है। आप सब, हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर हैं। अब देखिएगा नौकर को उजरत क्या मिलती है। अपने नौकर को मेरे नबी ने, अपने नौकर का मेरे नबी ने मर्तबा इस तरह है बढ़ाया, दुनिया भर में जहाँ भी गया मैं, मुझको दुनिया ने सर पे उठाया, झुक के मिलती है, झुक के मिलती है मुझसे ये दुनिया, नौकरी की ये उजरत मिली, मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है। एक महफिल यहाँ सजी है, एक महफिल सजेगी मोमिन की कब्र में, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजतन पाक अलैहिस्सलाम मोमिन उनकी ज़ियारत करेंगे कब्र में। अब सुनिएगा, कब्र में जब फरिश्तों ने देखा, मैं हूँ मसरूफ़ ज़िक्र नबी में, भूल बैठे सवालात सारे, झूम उठे वो इश्क नबी में, सुनने आए हैं, सुनने आए हैं खुद पंजतन भी, कब्र में खूब महफिल सजी है, मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है। और देखिए हमारा आज टीवी का जो प्लेटफॉर्म है, ये तमाम मसालिक का मुत्तफ़िक, यानी जिस पे इत्तेहाद की बात की जाती है, और ये मैं ईमान पेश कर रहा हूँ जो हर मुसलमान का ईमान है। अगर ईमान जिस मुसलमान का ये नहीं, वो मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं। समात फरमाइएगा, जो है गुस्ताख मेरे नबी का, उससे नफरत है फरहान मुझको, वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा, ये बताता है कुरान मुझको, दुश्मने मुस्तफ़ा, दुश्मने मुस्तफ़ा मेरा दुश्मन, उनके आशिक से बस दोस्ती, मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का कि आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई। हसन भाई आपका भी कलाम आपका था ही इतना अच्छा कि वो, और फिर ये वक्त ऐसा है तो बहुत अच्छा कलाम था। बहुत शुक्रिया हसन भाई। वक्त दुआ भी है असद भाई। मैं चाहता हूँ कि हमारे सामने जो बाकर मुस्तफ़ा रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाकर, आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा इस हवाले से कि खुदा नाराज़ कर बैठे। इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, दुआ करें। तो कोई दुआया शेर अगर आप पढ़ें तो मैं चाहूँगा कि आप के शेर, जब आप शेर पढ़ें तो उसके इख्तिताम में आखिर में असद साहब जो हैं वो दुआ भी कराते रहें ताकि महफिल का लुत्फ़ उठाया जाए। क्या कहते हैं हसन भाई? हम सब मिलकर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही
मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, अता कर तू शाने रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर। मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे मालिक हम सब सबको माफ़ फरमा दे, सबकी ख़ताएँ माफ़ फरमा दे। इस वबा को हमसे दूर कर दे मौला, इस वबा को हमसे दूर कर दे, इस वबा को नेस्त व नाबूद कर दे। इस वबा को मौलाए करीम रहमत में बदल दे मौला। मौलाए करीम हम पे रहम फरमा, ए मालिक हम पे करम फरमा। जितने मरीज़ हैं घरों में अस्पतालों में सभी को शिफा अता फरमा, सभी पे बेड़े पार फरमा, सभी के काम काज में बरकत अता फरमा। मौलाए करीम इनका पढ़ना बारगाह में कबूल फरमा। मौलाए करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मौलाए करीम रमज़ान के सदक़े हमारी मुश्किलें आसान फरमा। मौलाए करीम जितने मरीज़ हैं सभी को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमा। घरों में जितने लोग हैं सभी के बेड़े पार फरमा, सभी की मुश्किलें आसान फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल मुस्तजाब फरमा। पंजतन पाक के सदक़े सबके बेड़े पार कर दे, सबकी मुश्किलें आसान कर दे, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, सबके काम काज में बरकत अता फरमा। मौलाए करीम बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे मौला, करम कर दे रहम।